Hi everyone, this is Harpreet Kaur. I hope everybody is doing really well. आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दिस इज ऑल अबाउट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जब भी हम वी आर डूइंग द मैनिफेस्टेशन, वी आर प्रिपेयरिंग आवर अफर्मेशंस, या हम अपने लिए कुछ भी मांगना चाह रहे हैं यूनिवर्स से, और उसमें किस तरह से हम उसको बड़ा स्पेसिफिक होके बहुत क्लियरिटी के साथ उसको मांग सकते हैं. जिस तरह से आपने टाइटल पे देखा होगा कि अगर वी वांट एनीथिंग फ्रॉम यूनिवर्स, तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी मच क्लियर दैट व्हाट वी वांट. सो टॉपिक से आपको क्लियर हो गया है, तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो. अगेन मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. इट विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. रिंग आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि और आप मेरे वीडियोस को देख सकें और उनकी नोटिफिकेशंस आपको आ सकें. अब जो सेकंड थिंग है, आई एम हरप्रीत कौर. आई एम अ डिज़ाइनर एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर ट्राइंग टू बी, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती हूँ, स्टाइलिंग के टिप्स देती हूँ मेरे इस चैनल पे. तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत इफेक्टिव लगने वाला है. तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेरा आज का टॉपिक है, बी स्पेसिफिक. जब भी आप कोई अपनी एफर्मेशन लिखते हैं, देन या अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए, किसी भी डिज़ायर को पूरे करने के लिए कुछ सोचते हैं, तो सबसे पहले करना क्या चाहिए हमें. हमें सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ जाननी है कि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या है. कोई भी कुछ भी हो सकता है वो. मुझे इतना अमाउंट चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, इस तरह का घर चाहिए, मेरी फैमिली में इस तरह के रिलेशनशिप्स होने चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मेरा जो वुड बी पार्टनर है वो इस तरीके का होना चाहिए. तो ये हमारी चाहिए हो गई. तो अब इस चाहिए के लिए वी हैव टू क्रिएट द फीलिंग इन द सेंस वी हैव टू बी वेरी हैप्पी व्हेन वी टॉक अबाउट इट. जब हम इस बारे में बात करें तो हम बहुत खुशी से बात करें कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मुझे इतनी एक्साइटमेंट देती है. और फिर उसके बाद का रिएक्शन कि जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं कितना खुश होऊंगा, और इस चीज़ के साथ मैं क्या क्या करूँगा. मैं अपने पार्टनर के साथ ऐसे घूमने जाऊँगा, या मेरे पास ये गाड़ी हो गई तो मैं इस गाड़ी में ऐसे ऐसे करूँगा, इसमें ये बिल्डअप्स करूँगा, न्यू चीज़ें इसमें ऐसे डालूंगा. आफ्टर दैट ये सब हो गया, हैप्पीनेस आ गई, खुशी हो गई. फिर आपको मैनिफेस्ट करना होता है. मैनिफेस्ट करने के लिए यू हैव टू ईदर राइट डाउन, या तो आपको लिखना है नोटपैड पे, या आपको विजुलाइज करना है एवरीडे सेम टाइम पे, या और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वाटर टेक्निक और बहुत सारी टेक्निक्स हैं. तो आपको कोई भी टेक्निक यूज़ करनी है, या आपने किसी मेंटर से बात करनी है, या आपको लगता है भगवान के सामने बैठ के प्रेयर करनी है, या यूनिवर्स से मांगना है. तो जो भी आपको करना है, बहुत आपको उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है. आप प्रिपेयर करने के लिए जब आप लिखने बैठेंगे तो सबसे पहले आप एक नोट पैड लेंगे, आप उस पर लिखने बैठेंगे, और जब लिखेंगे देन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. मैं एक कार का एग्जाम्पल लेती हूँ कि मुझे ये कार इस तरह की चाहिए, इसकी ये माइलेज हो, इतना इसका अमाउंट है, इतने दिनों में चाहिए, ये कलर होना चाहिए, इस कार में ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एंड मैं अचीव कर लूँगा. अच्छा, एक्शन करना मत भूलिए, अपना उसके ऊपर वर्क करना मत भूलिए. वर्क इन द सेंस आप ये सब चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक्शन लेने की बारी आती है, एक्शन इन द सेंस जब हमने ये करना है कि हम बैठे बैठे प्रेयर की और बैठ गए, ऐसा तो होगा नहीं. उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बाहर जाना पड़ेगा, मे बी उस चीज़ के लिए हमें राइड लेनी पड़े, या उस पार्टनर के लिए वी हैव टू गो एंड मीट टू अनदर पीपल. हम एक तो नेचर हमारी ये है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे. देन वी इमेजिन कि हमारा पार्टनर मिल जाए हमें, वो भी नहीं होगा. देन वी हैव टू गो अराउंड, न्यू लोगों से मिलिए, न्यू लोगों से बातें करिए. कोई बुरी बात नहीं है अगर आप किसी से इंटरनेट पे भी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है. आप एक फ्रेंड सर्कल अपना ही बढ़ा रहे हैं, और जब आप अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ा रहे हैं तो उनकी कुछ चीज़ें आपको पता चलती हैं, आपकी कुछ चीज़ें आप शेयर करते हो, तो माइंड भी रिलैक्स होता है. इट्स नॉट अ बिग थिंग. जब आप कार के लिए कुछ स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो आप शोरूम में जाइए, जाके 2-3 कारें देखिए, राइड लीजिए. इट्स नॉट अ बैड थिंग. आप परचेज नहीं कर रहे हैं, आप एक विंडो शॉपिंग कर रहे हैं. आपको एक ड्रेस चाहिए, आपको ज्वेलरी चाहिए, गो मॉल में जाइए,
फ्री बैठे हैं तो घूमिए फिरिए, उस चीज़ को एंजॉय कीजिए, उसको देखिए, उसको इमेजिन कीजिए कि ये चीज़ मुझे स्पेसिफिकली चाहिए। देन किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जब आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, गो सिट विद दैट पर्सन, उससे बात करिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक्शन लेना ज़रूरी है, तो एक्शन आप ज़रूर लीजिए, फिर आप हो जाइए स्पेसिफिक। जब आपको पता चल गया कि मुझे ये चीज़ अब स्पेसिफिकली चाहिए, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने एफर्मेशन लिखी, एफर्मेशन के अंदर कितने दिनों में चाहिए वो मेंशन करना है, क्या कलर होना चाहिए वो मेंशन करना है, उसमें क्या क्या आपको वेरिएशंस चाहिए वो मेंशन करना है। फिर वेरी पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली उसको ये देख इमेजिन करना है कि मुझे ऑन रोड चलते हुए उसको अपने आप को देखना है अपने उस चीज़ में। एंड यहाँ मैं कार की बात कर रही हूँ, आप मत सोचिएगा कि मैं किसी और चीज़ की बात कर रही हूँ, या मैं व्हीकल की बात कर रही हूँ। ऑन रोड चलता हुआ वो कैसा लग रहा है, आप देखेंगे कि आपको वो जो चीज़ है ना हर जगह दिखने लग जाएगी। आपको या तो लोग बहुत हैप्पी दिखने लग जाएंगे, अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अगर आप घर की बात कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी डीलर्स के कॉल आने लग जाएंगे, या प्रॉपर्टी डीलर्स के नंबर्स दिखने लग जाएंगे। घर किस सोसाइटी में चाहिए, किस तरह का चाहिए, वो सब चीज़ें, उसमें कर्टन कैसे लगाएंगे। फिर आप उसके बाद आप किस तरह से उसमें बैठ के राइड पे जाएंगे, कौन सी राइड पे जाने वाले हैं, कहाँ लेके जाने वाले हैं उस कार को। तो ये सब चीज़ें जब आप बहुत स्पेसिफिकली उस चीज़ में मेंशन करेंगे तो वो मैनिफेस्ट जल्दी होगा। एंड आपको आप इंजॉय भी करेंगे वाइल द जर्नी। ये जो बहुत ज़रूरी है, जब आप अपना एंड टारगेट कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो जो जर्नी होती है उस जर्नी को इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी जर्नी को इंजॉय नहीं करेंगे, आप एंड मोमेंट पे पहुंच के भी वो एंजॉयमेंट नहीं पा सकेंगे। इसलिए जब जर्नी में आप हैप्पी होंगे, यू विल अचीव इट वेरी फास्ट ऑल्सो एंड इंजॉयबली ऑल्सो, और उसकी वैल्यू भी कर पाएंगे आप। तो ये हो गया हमारा एफर्मेशन का पार्ट। स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्लियर अबाउट योर गोल, कि ये चाहिए और यही चाहिए। ये नहीं कि आज ये देखा, आज ये, कल देखा वो, ऐसे नहीं। जब क्लियर होंगे तभी यूनिवर्स को क्लियर होगा कि आपको ये चाहिए। सीड आपने एक डाला है, तो टमाटर का सीड डाला है, तो मैंगो या कोई और फ्रूट नहीं आने वाला, टमाटर ही आने वाला है। और अगर आप टमाटर की बजाय 2-3 सीड डाल दोगे तो वो मिक्स होके नहीं आने वाले हैं, वो कुछ नहीं आएंगे, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा। आप रोड पे जा रहे हैं और जब आप अपना उसको गाइडेंस दे रहे हैं अपने कार ड्राइवर को, यहाँ से इस लेन से ले ले, वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो या तो कहेगा कि आप शांत बैठो, मैं खुद मैनेज कर लूंगा, या फिर वो वहीं गाड़ी रोक देगा कि भाई तुम ही चला लो। तो यूनिवर्स भी यही करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्लियर in your mind, first of all, in your head. If you are clear, then only focus on your goal or do the affirmation for that. चलिए यहाँ पे आ गए। अब सेकेंड थिंग इज, आपको क्या करना है, आपको एनवी नहीं होना है, जेलस नहीं होना है। किसी के पास कोई चीज़ देख लिए, कोई किस ग्रोथ कर रहा है, तो आपको एनवी नहीं होना है, आपको जेलस नहीं करनी है उस इंसान से। उसको भी अपनी एनर्जीज, गुड एनर्जीज दीजिए, और जिस उससे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी पावर बढ़ेगी, और आप 100% श्योर हो जाएंगे कि मुझे ये चीज़ अचीव होने वाली है। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक इट, कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, और कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, लव यू ऑल, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।